गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि अब हम लोग ऑनलाइन क्लास के ज़रिए जो आपका आगे की पढ़ाई है उसको कैरी करेंगे। मैं आपको जानकारी दे दूं कि आपका जो सेम थ्री का सिलेबस है, तो सेम थ्री के सिलेबस में आप देखेंगे कि जो पेपर 10 बी पेपर 10 बी का नाम है करिकुलम एंड इवैल्यूएशन एट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल। ये जो पेपर है ये मैं पढ़ाऊँगा। इसके अंदर यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, इन ये 3 यूनिट मैं पढ़ाऊँगा शुरू का। यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। बाकी जो यूनिट 4 और यूनिट 5 हैं ये विश्वास जी पढ़ाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। तो चलिए आज हम लोग जिस टॉपिक को उठा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको जानकारी दूं कि हम लोग सबसे पहले यूनिट 3 को उठा रहे हैं। यूनिट 3 के अंदर आपका यूनिट 3 के अंदर आपका जो साइंस करिकुलम का पोर्शन है उसके अंदर एक टॉपिक है। आप भी देख पाएंगे सिलेबस के अंदर। वो टॉपिक का नाम है साइंस एज अ कंपोजिट डिसिप्लिन एट सेकेंडरी स्टेज। टॉपिक आप लिख लीजिए, साइंस एज अ कंपोजिट डिसिप्लिन एट सेकेंडरी स्टेज। तो यदि आप हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में भी आप अपने टॉपिक को लिख सकते हैं। हिंदी में यही टॉपिक हिंदी में हो जाएगा। देखिए पहले इसका लिटरल मीनिंग समझ लीजिए। कंपोजिट का मतलब होता है सम्मिश्रित, और डिसिप्लिन का ऐसे कई डिसिप्लिन के कई अर्थ हैं, उसमें से एक अर्थ है अनुशासन भी। तो हिंदी में जो ये कंटेंट हो गया वो कंटेंट है साइंस एज अ कंपोजिट डिसिप्लिन एट सेकेंडरी स्टेज। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान एक सम्मिश्रित अनुशासन के रूप में। तो ये आपका जो है टॉपिक होगा। चलिए, इसके अंदर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस तरीके से पूछे जाएंगे उसको पहले आप समझ लीजिए और उसको लिख भी लीजिए। तो जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो होगा, पहले हिंदी में बोल देता हूँ, ध्यान से लिखिए। क्या आपके अनुसार माध्यमिक स्तर पर विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम एक सम्मिश्रित अनुशासन है? सम्मिश्रित अनुशासन को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में रखिएगा, ठीक है। सम्मिश्रित अनुशासन है, क्वेश्चन मार्क दीजिए, वर्णन करें। अंग्रेजी रूपांतरण भी मैं कर देता हूँ आपके प्रश्न का। तो जो अंग्रेजी में प्रश्न होगा वो, डू यू थिंक दैट साइंस करिकुलम एट सेकेंडरी स्टेज इज़ अ कंपोजिट डिसिप्लिन? क्वेश्चन मार्क दीजिए, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। ऐसा करके आप ये प्रश्न बना लीजिए। उसी तरह से अथवा करके प्रश्न का प्रारूप बदल सकता है, तो इस तरह से भी बना सकता है, उसको भी आप नोट कीजिए। हिंदी में मैं पहले बोल रहा हूँ। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान एवं ऐसे लिखिए, माध्यमिक स्तर पर विज्ञान एक सम्मिश्रित अनुशासन है, पूरे को इन्वर्टेड कोमा में रख दीजिए। इस पर एक निबंध तैयार करें। प्रिपेयर एन एसे ऑन साइंस एज अ कंपोजिट डिसिप्लिन एट secondary stage. Prepare an essay on science as a composite discipline at secondary stage. चलिए अब आंसर तैयार करते हैं। तो आंसर में कैसे तैयार करेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या अप्रोच होगा, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा आपको। आप उसे लिखते चलिएगा और ध्यान से सुनिएगा भी। तो आंसर को लिखने से पहले सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इस टॉपिक के अर्थ को समझें और क्या दायरा होगा हमारा, क्या किन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके मेन कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको ये टॉपिक बहुत आसान लगेगा और
और आप सुनते सुनते और लिखते लिखते ही आप देखेंगे कि आपका ये टॉपिक तैयार हो गया। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि यह टॉपिक जिसका कि नाम ही है कि साइंस एज अ कंपोजिट डिसिप्लिन एट सेकेंडरी स्टेज, मतलब माध्यमिक स्तर पर विज्ञान एक सम्मिश्रित अनुशासन के रूप में, सम्मिश्रित अनुशासन के रूप में ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है कि आप देखते होंगे, यदि आप सेकेंडरी स्टेज के करिकुलम को देखिएगा, साइंस के करिकुलम को देखिए, यहाँ पर जो भी बातें होंगी साइंस के करिकुलम को लेकर होगी, क्योंकि आपका सिलेबस कहता है साइंस के करिकुलम के अंदर की चीज़ों को डिस्कस कर रहा है, इसीलिए उसी के कॉन्टेक्स्ट में रहकर सारी बातें करेंगे हम लोग। तो ये कहता है कि जो विज्ञान जो विषय है, यदि आप सेकेंडरी स्टेज पर देखिए उसको, तो सेकेंडरी स्टेज हो गया माध्यमिक स्तर जो कि 9-10 हुआ, और सीनियर सेकेंडरी कौन हुआ, 11-12 हुआ, जिसको कि आप उच्चतर माध्यमिक स्तर कहते हैं। लेकिन यहाँ सेकेंडरी स्टेज बोला है, सीधा सीधा मतलब हो गया माध्यमिक स्तर अर्थात 9-10। तो 9-10 के विज्ञान के सिलेबस को जब आप देखिएगा ना, तो वो सम्मिश्रित अनुशासन के रूप में दिखता है। सम्मिश्रित का मतलब क्या हुआ कि मिक्सचर, मतलब अगर आप देखिए विज्ञान के तो कई विषय हैं, विज्ञान की तो कई शाखाएं हैं विज्ञान विषय का, लेकिन माध्यमिक स्तर पर विज्ञान विषय के जितनी भी अलग अलग शाखाएं हैं उसको अलग अलग विषय के रूप में नहीं अपनाया गया, बल्कि विज्ञान एक विषय बनाया गया, विज्ञान, और उसके अंदर ही जो है अलग अलग जो विषय विज्ञान के जो अलग अलग शाखाएं हैं उससे संबंधित जो कंटेंट्स हैं, उससे संबंधित जो तत्व हैं उसको रखकर छात्रों को पढ़ाने का प्रयत्न किया गया। लेकिन वहीं पर जब आप देखेंगे कि सीनियर सेकेंडरी स्टेज में जब आप चले जाएंगे, मतलब 11-12 के सिलेबस को देखिए या पाठ्यक्रम को देखिएगा, तो जैसे विज्ञान की जो अलग अलग शाखा है, जैसे मान लीजिए अलग अलग शाखा में आ गया आपके बायोलॉजी आ गए, केमिस्ट्री आ गए, मैथमेटिक्स आ गए, फिजिक्स आ गए, ऐसे तो ये अलग अलग विषय के रूप में वहाँ देखने को मिलेंगे आपको सीनियर सेकेंडरी वाले स्टेज में। लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर साइंस जो है वो कॉमन साइंस सब्जेक्ट के अंदर जितनी भी इसकी शाखाएं हैं उसको इसी विषय के अंदर रख करके पढ़ाया जाता है, और अलग अलग जो संबंधित विज्ञान की शाखाएं हैं जिसका अभी मैंने नाम लिया, चाहे वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इसके विषय में जानकारी दी जाती है, इसके विषय में तत्वों को संग्रहित किया जाता है, लेकिन विज्ञान विषय के अंदर रख कर किया जाता है। अलग विषय का अस्तित्व यहाँ हम नहीं देखते। जिस तरीके से आप उच्चतर माध्यमिक स्तर या सीनियर सेकेंडरी स्टेज में आप देखेंगे कि जीव विज्ञान एक अलग विषय हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री अलग विषय के रूप में वहाँ पर, लेकिन यहाँ साइंस जो माध्यमिक स्तर पर हम क्या देखते हैं कि एकीकृत रूप में उसको रखा गया है, और साइंस के अंदर ही इन सभी चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है। तो वही चीज़ आपके प्रश्न के माध्यम से यह जानने की चेष्टा की जा रही है कि भाई जब हम माध्यमिक स्तर पर देखते हैं तो माध्यमिक स्तर पर विज्ञान का जो विज्ञान विषय जो है वो सम्मिश्रित अनुशासन के रूप में दिखाई पड़ता है। मतलब इसकी जो विभिन्न शाखाएं हैं विज्ञान की, वो एक दूसरे से मिला हुआ दिखाई पड़ता है, वो अलग अलग आइसोलेटेड दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए क्योंकि उसको अलग अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जा रहा है इस स्तर पर, यहाँ पर उसे सम्मिश्रित करके पढ़ाया जा रहा है। उसके बीच आपको एक इंटीग्रेशन दिखाई पड़ेगा, एकीकृत रूप दिखाई पड़ेगा, क्योंकि एक विषय विज्ञान कह दिया गया और उसके अंदर विभिन्न जो वैज्ञानिक शाखाएं हैं उसके कंटेंट्स को बताया जा रहा है, वो सब के सब विज्ञान विषय के अंदर उसकी चर्चा हो रही है। तो इसीलिए अगर आप देखते हैं कि उसका सम्मिश्रित रूप आपको दिखता है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि अब हमें इस प्रश्न का जब हम उत्तर तैयार करेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर देने के क्रम में हम यही चेष्टा करेंगे मूलतः कि कैसे विज्ञान विषय माध्यमिक स्तर पर, खास करके 9-10 के स्तर पर वो विभिन्न वैज्ञानिक विषयों को पढ़ा रहा है, और क्या इसका रूप वाकई एकीकृत दिखता है, सम्मिश्रित दिखता है या मिश्रित दिखता है, क्या है। तो हम अपने बिंदुओं के माध्यम से ये साबित करेंगे,
पॉइंट्स के माध्यम से ये साबित करेंगे कि जी हाँ, यह बात सत्य है कि विज्ञान विषय जो है वो सम्मिश्रित अनुशासन के रूप में प्रतीत होता है, खास करके माध्यमिक स्तर पर। तो अब यही इसी चीज़ को साबित करना है, जिसको कि हम लोग विभिन्न जो पॉइंट्स हैं, कई बिंदु आएंगे इसके अंदर, उसके माध्यम से हम लोग साबित करेंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि इसके अंदर हम लोग बेसिकली क्या करने जा रहे हैं। विज्ञान के सम्मिश्रित रूप को यहाँ प्रकट करेंगे माध्यमिक स्तर पर, कि वो कैसे एक अलग अलग विषयों में खंडित नहीं है, बल्कि एकीकृत रूप में पाया जाता है। इसी को यहाँ पर साबित करना है। तो उत्तर बनाने के क्रम में सबसे पहला जो हेडिंग बनाएंगे हम लोग, वह हेडिंग होगा इंट्रोडक्शन का, परिचय। तो आप बना लीजिए इंट्रोडक्शन, परिचय। अब परिचय को डिस्क्राइब करेंगे, इंट्रोडक्शन को। यदि हम माध्यमिक स्तर पर विज्ञान की प्रकृति का अवलोकन करें तो हमें स्पष्ट रूप से यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान विषय की जो प्रकृति है वह एकीकृत रूप में दिखाई पड़ती है। अर्थात हमें यह स्पष्ट अनुभव होता है, या हमें यह स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान विषय की विभिन्न शाखाओं को अलग अलग विषयों के रूप में पाठ्यक्रम के अंदर स्थान नहीं दिया जाता, बल्कि पाठ्यक्रम विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम के अंदर ही जितनी भी विज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं, उन अलग अलग शाखाओं को एकीकृत रूप में विज्ञान के पाठ्यक्रम के अंदर संजोया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, और छात्रों को अध्ययन के लिए छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो यह जानकारी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। इनकी प्रकृति को माध्यमिक स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम की प्रकृति का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट रूप से जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है कि चूँकि विज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं हैं, उदाहरण के तौर पर जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, उसी तरीके से यदि आप जीव विज्ञान को देखेंगे तो जीव विज्ञान भी बेसिकली अलग अलग भागों में, दो अलग अलग भागों में विभक्त होता है। जैसे कि जंतु विज्ञान उसमें आता है, फिर से बॉटनी आता है जिसमें हम लोग केवल पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसका अलग अलग रूप हमें दिखाई यहाँ नहीं पड़ता, बल्कि इसे एकीकृत रूप में पाठ्यक्रम के अंदर व्यवस्थित किया जाता है, और उसी एकीकृत रूप को उसी एकीकृत पाठ्यक्रम का अध्ययन करने की जिम्मेवारी जो है वो छात्रों को दी जाती है। तो इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को कोई अलग अलग विषयों के रूप में माध्यमिक स्तर पर व्यवस्थित नहीं करने के कारण ही इसका रूप एकीकृत दिखाई पड़ता है, जिससे कि हम यह समझ सकते हैं कि विज्ञान माध्यमिक स्तर पर विशेषकर सम्मिश्रित अनुशासन के रूप में प्रतीत होती है। ऐसा करके हम लोग यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन का हेडिंग तैयार कर देंगे। आइए अब मैं आपको अंग्रेजी में भी इसका रूपांतरित करके बताता हूँ इंट्रोडक्शन को। When we study the ultimate nature of science curriculum, especially at secondary stage, secondary stage, that means class 9-10, we normally experience one thing, that different science subjects are not being bifurcated here as isolated subjects. It simply means that at secondary stage, common science curriculum is being framed, and its branches, that means the branches of science, different branches of science subjects are being arranged as the integrated unit. Full stop. Here we find that the several branches of science, for example, physics, chemistry, botany, zoology, etc.,
these scientific subjects are not being bifurcated, or they are not being uh, mm, identified as isolated subjects at secondary stage. We see that such subjects are in integrated form. That means under science curriculum, all such branches are being kept, and their contents are being arranged very systematically, and it is being expected from the learners that they will study it in integrated form. So we can say that as there is no different as there is no specific bifurcation or division of scientific subjects are found at secondary stage. Therefore we uh, experience the we experience that at secondary stage uh, at secondary stage composite discipline composite discipline is being visualized as far as साइंस सब्जेक्ट इज कंसर्न्ड. तो ऐसा करके हम लोग यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन तैयार कर लेंगे. तो जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं, और अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया है. अगले वीडियो में हम लोग पुनः इसके अंदर कितने सारे पॉइंट्स आएंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे. और इस वीडियो के लिए इतना ही. बहुत बहुत धन्यवाद.